साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश के अंदर इस वर्ष लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। 2024 के लोकसभा के आम चुनाव हुए। 7 चरणों में चुनाव रहा। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 7वें चरण के चुनाव होने बाकी हैं। आने वाले 2 ही दिनों में 7वां चरण भी समाप्त हो जाएगा और 4 जून का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया को अगर आप देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोग क्या सोचते हैं। लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले 4 जून को क्या क्या कर सकती है, कैसा असर दिखा सकती हैं। तो कितना कुछ ये जो प्रेडिक्शन लोग लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो तमाम बातों को हम एक बार गौर कर देखते हैं। देखिए, जब लोकसभा के आम चुनाव हुए तो सभी चरणों में नेशनल चौपाल कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र पर पहुंचा जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मजबूती से दावेदारी दे रहे थे। हालांकि नेशनल चौपाल सभी सीटों पर नहीं पहुंच पाया। साधन संसाधन की कमी के कारण हम सारे लोकसभा सीटों को कवर नहीं कर पाए। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम और हमारी टीम पहुंची तो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग को अगर ध्यान में रखें तो एक बात समझ में आती है कि मान लो किसी भी पार्टी के 10 वोटर है और उन 10 वोटर में अगर आप बात करते हैं अन्य पार्टियों की तो 10 में से 7 से 8 जो वोटर है वो बोलता है, अपनी बात करता है, अपनी पार्टी की बात करता है जिसको उसने वोट दिया है। लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर आप बात देखें तो जहां पर 7 से 8 लोग अपने पार्टी के बारे में कहते हों और 2 लोग चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं उसमें अगर मान लो 10 बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं तो उसमें से 8 वोटर्स जो है वो शांत रहते हैं। 2 वोटर ही सिर्फ बोल पाते हैं या फिर बोलते हैं, मीडिया पर अपनी बात कह पाते हैं। तो ये इससे ये समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी के 2 लोग बोल रहे हैं लेकिन 8 जो वोटर हैं वो साइलेंट किलर हैं। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के जहाँ जहाँ पर भी वोटर हैं वो वोटर हमेशा से साइलेंट किलर की तरह ही काम करता रहा। 2007 में मीडिया ने जो प्रेडिक्शन लगाया था बहुजन समाज पार्टी के रिज़ल्ट को लेकर, उस प्रेडिक्शन को बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स ने झूठा और गलत साबित कर दिया था और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की बना ली थी। जब भी बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में होती हैं तो मीडिया और साथ ही विपक्षी दल भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिस प्रकार से बयानबाजी या फिर जो बातचीत करते हैं तो ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो मैदान में ही नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू से जो अपने रैलियां शुरू की थी वो अंत तक उनकी रैलियां जगह जगह होती रहीं। इतनी रैलियां बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले नहीं की, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। वहीं आपको ये बताएं कि आज के तारीख में छोटे मोटे दलों को बड़ा दल बताने का जो काम है वो मीडिया के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी ही बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो एक क्षेत्रीय दल के हिसाब से ही उसे देखा जाता है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर जनाधार रही है लेकिन मीडिया उसे कांग्रेस को हीरो बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या फिर बीजेपी वर्सेस इंडी अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं वो वोटर्स अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुंचा रहे हैं या फिर वो हमेशा से इसी रवैये में ही देखे जाते हैं कि वो कभी कुछ बोलते नहीं हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं। आज की तारीख में सब लोग 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं और लोगों का ये मानना है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे इसमें कौन सी पार्टी अव्वल नंबर पर होगी, किसका क्या परिणाम कैसे होंगे, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत भी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर प्रेडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कमाल कर सकती है।
वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को जिम्मेदारी से मुक्त करने के बाद उसका कुछ इफ़ेक्ट भी सामने नज़र आएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन वोटर तो वोटर हैं, वो पार्टी में होने वाली गतिविधियों का उस पर उतना कुछ अच्छा बहुत बड़ा असर होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। वहीं इसी के साथ साथ इस प्रकार की घटनाएं बहुजन समाज पार्टी के लिए आम है, बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स के लिए आम है कि आए दिन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर, कोऑर्डिनेटर्स पर इस प्रकार की कार्रवाई होते हुए तमाम लोगों ने देखी है। वहीं अगर बात करते हैं वोटर्स की, तो ख़ासकर 3-4 कम्युनिटी में हम उन वोटर्स को देखते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि दलित वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी से निकल गया है और वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि पिछड़ा वोट जो है वो अब ना सपा के पास है ना बसपा के पास है, वो वोट भी भाजपा में शिफ्ट हो गया। मुसलमानों के वोटों को लेकर भी यही मानना है कि कुछ मुस्लिम वोटर्स जो है उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, और जिन्होंने लिया है वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के साथ हैं या अखिलेश के साथ हैं। लेकिन कुछ हमारी जो जानकारी आ रही है उसमें जो वोटर्स है बसपा का, वो साइलेंट किलर है, वो नहीं बता रहा है कि वो किसके साथ है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लगातार जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाएं हैं उनको अगर आप एक बार देखते हैं तो उन तमाम बातों को लेकर दलित समुदाय खफा है इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र की सरकार से। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आज की तारीख में 50 साल राज करने के बाद कांग्रेस को लोगों ने आजमाया है। कांग्रेस का अनुभव अच्छा है, और ख़ासकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का, और इसी वजह से कांग्रेस से बहुत लंबे समय पहले ही दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का मोहभंग हो चुका है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ अगर हम ये सोचते हैं या फिर ये देख रहे हैं कि SC, ST और OBC का जो वोट है उतनी तादाद में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, और तमाम लोग जानते हैं कि इंडिया अलायंस कारगर साबित नहीं होगा। उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के भी कुछ वजह है, और उनका जो प्लानिंग रही थी इंडिया अलायंस की, वो प्लानिंग भी कहीं ना कहीं कारणीभूत रहेगी। बात करते हैं इन वोटर्स में से कुछ सवर्ण वोटर्स की, या बात करते हैं मुस्लिम वोटर्स की, तो ये कुछ सवर्ण वोट लगातार हो रहे सवर्णों के उत्पीड़न को लेकर वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ देखने को मिला है कि कहीं कहीं पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी बातों में उनके मुद्दों को छेड़ा है या फिर उनके मुद्दों पर बात कही है। वही जो शासन प्रशासन की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी पहली पसंद होती है। लेकिन मीडिया ने एक अलग परसेप्शन बनाया ताकि जो मुस्लिम वोटर्स है वो बसपा की तरफ ना जा सके, SC, ST, OBC के साथ मुस्लिम वोट या ऐड ना हो सके, और इसीलिए ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो आज की तारीख में बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी की बी टीम बताने का काम मीडिया ने किया। तो ऐसे में आज रिसेंटली अगर आप देखते हैं कि अमित शाह का एक बयान सामने आया है, और 7वें चरण के चुनाव जस्ट होने ही वाले हैं, और पूरे चुनाव के सारे चरण समाप्त होने वाले, और ऐसे में अमित शाह का एक बयान सामने आ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि बसपा को बीजेपी की बी टीम कही जा रही हैं या कहा जा रहा है, तो क्या सोचते हैं, तो अमित शाह ने अपना जवाब दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दोनों की दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विरुद्ध है, खिलाफ है, और उनकी विचारधारा अलग है, और यही कारण है कि बीएसपी कभी भी भाजपा की बी टीम नहीं बन सकती। तो जो प्रेडिक्शन या फिर जो परसेप्शन बनाने की कोशिश मीडिया के माध्यम से हो रही थी, उस परसेप्शन को खुद भारतीय जनता पार्टी ने उसे इरेज कर दिया है, और विचारधारा का आधार उन्होंने दिया है, जो बेस उन्होंने दिया है वो विचारधारा का दिया है। बहुजन समाज पार्टी फुले शाहू, बाबा साहब, पेरियार, नारायण गुरु, इनके विचारधारा को अपना आइकन मानती है, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को कटिबद्ध मानती है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो गोलवलकर, सावरकर की विचारधारा को वो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और उनका जो मूल आधार है
वो इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। बहुजन समाज पार्टी का जो आधार है वो इस देश का संविधान है, वो उसे ही मैनिफेस्टो भी मानते हैं। तो ये बेसिक कारण भी रहे हैं। तो लेकिन मीडिया ने चुनाव के दौरान काफ़ी कोशिश की परसेप्शन बनाने की और दलित और मुसलमान खासकर जो वोटर्स हैं उनको बसपा से दूर करने की। लेकिन कई लोगों का ये मानना है, जानकारों का ये मानना है कि आने वाले 4 जून में बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही हैं और अच्छे नतीजों के साथ सामने आ रही हैं। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिए, बताइए आप क्या सोच रहे हैं, आपके ख़यालात हमें बताइए और बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।